नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्या दृष्टि। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी विस्फोटक कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ तुर्की के पतन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बदलते सामरिक समीकरण की कहानी है। और इस कहानी में भारत का किरदार इतना प्रभावशाली और निर्णायक हो चुका है कि तुर्की जैसे घमंडी देश अब घुटने टेकने पर मजबूर हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये वही तुर्की है जो कभी खुद को इस्लामिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य महाशक्ति मानता था, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगलता था, जो कश्मीर मुद्दे पर भारत को धमकियां देता रहता था। वही तुर्की आज अपनी ही रणनीतिक मूर्खता की कीमत चुका रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में भारत ने एक भी गोली चलाए बिना केवल अपनी कूटनीतिक समझदारी और सामरिक दूरदर्शिता से तुर्की को इस हालत में पहुंचा दिया। आव इनोबी बाताता तुर्की की सामरिक दिशा एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है, और इस बार कारण केवल अमेरिका या रूस नहीं बल्कि बदलते एशियाई शक्ति संतुलन है, जिसमें भारत की उभरती रणनीतिक क्षमता अब निर्णायक और अपरिहार्य कारक बन चुकी है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में जो संकेत दिए हैं वे बेहद चौंकाने वाले और तुर्की की हताशा को उजागर करने वाले हैं। तुर्की अपने डाउनग्रेडेड यानी घटिया क्वालिटी के S-400 सिस्टम को छोड़ने की तैयारी कर रहा है ताकि उसे दोबारा F-35 कार्यक्रम में प्रवेश मिल सके, ताकि वह अमेरिका की नजरों में वापस आ सके, ताकि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को किसी तरह बचा सके। यह घटना सामान्य रक्षा निर्णय से कहीं अधिक गंभीर और दूरगामी परिणामों वाली है। दोस्तों, यह उस भयंकर दबाव और रणनीतिक घुटन का प्रतीक मानी जा रही है जिसमें तुर्की पिछले कुछ वर्षों से बुरी तरह फंसा हुआ है और हर दिशा से पिस रहा है, खासकर तब से जब भारत ने अत्याधुनिक S-400 के साथ अपनी एयर डिफेंस क्षमता को उस अभेद्य स्तर पर पहुंचा दिया है जिसकी बराबरी तुर्की किसी भी मोर्चे पर नहीं करने पा रहा है। वह कोशिश करके थक गया है, हार गया है और अब हताशा में गलत फैसले ले रहा है। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि यह कदम तुर्की की कूटनीतिक अस्थिरता, उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के कमजोर पड़ने और भारत के लगातार बढ़ते वैश्विक प्रभाव से उपजे असहनीय तनाव का सम्मिलित परिणाम है। यह सब एक साथ मिलकर तुर्की को तोड़ रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर कर रहा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार शर्मिंदा कर रहा है। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से, गहराई से और हर पहलू को छूते हुए समझते हैं और यह भी समझते हैं कि कैसे भारत ने बिना किसी आक्रामक हरकत के केवल अपनी बुद्धिमत्ता से तुर्की को इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक गूंजे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अजेय बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार और तथ्यों पर आधारित जानकारी लाते रहते हैं। दरअसल 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 रक्षा प्रणाली खरीदी थी और उस समय उसने सोचा था कि यह बहुत बड़ा और साहसिक कदम है जो उसे वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। एर्दोगान ने इसे अपनी राजनीतिक विरासत का हिस्सा बनाने की कोशिश की और घरेलू राजनीति में इसका जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन इस फैसले ने तत्काल अमेरिकी असंतोष को जन्म दिया और वॉशिंगटन ने इसे नाटो सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया। इसके परिणाम स्वरूप तुर्की को F-35 कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया गया और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें तुर्की न केवल अरबों डॉलर का निवेशक था बल्कि उत्पादन श्रृंखला का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था और वह इसका अहम पार्टनर था। तुर्की के लिए यह झटका केवल सैन्य क्षति नहीं था बल्कि उसकी वैश्विक रणनीतिक स्थिति पर भी बेहद गहरा और दर्दनाक वार था, जिसके निशान आज तक उसकी नीतियों में दिखाई देते हैं। अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया था कि S-400 और F-35 साथ नहीं चल सकते, क्योंकि रूसी रडार सिस्टम अमेरिकी स्टेल्थ तकनीक के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। तुर्की इन S-400 सिस्टम को हटाने पर विचार कर रहा है तो यह केवल F-35 पाने की इच्छा नहीं बल्कि भयंकर अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच अपनी डूबती स्थिति को बचाने का हताश संघर्ष भी है। यह उसकी मजबूरी है, उसकी लाचारी है और उसकी रणनीतिक विफलता का सबूत है। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे का सबसे दिलचस्प और जटिल पहलू यह है कि तुर्की अपने S-400 को वापस रूस को नहीं भेज सकता, क्योंकि अमेरिका इसे प्रतिबंधों के उल्लंघन के रूप में देखेगा और उस पर और भी सख्त कदम उठाएगा, जबकि रूस इसका उपयोग तुर्की पर राजनीतिक लाभ उठाने और दबाव बनाने के लिए कर सकता है और वह तुर्की को और ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसे में तुर्की के सामने बेहद सीमित और दर्दनाक विकल्प बचे हैं और वह सचमुच इधर कुएं उधर खाई की भयावह स्थिति में फंस चुका है। या तो अमेरिका इन सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेकर उनका गहन अध्ययन करे या तुर्की इन्हें किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करे, लेकिन यह भी आसान नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो वॉशिंगटन तुर्की से सिस्टम अपने अधीन लेकर उनके रडार, मिसाइल, सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर का गहराई से अध्ययन करना चाहेगा, क्योंकि यह उन्हें रूसी तकनीक की कमजोरियों का विश्लेषण करने का दुर्लभ और बेहद कीमती अवसर देगा। यह एक सुनहरा मौका होगा जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेगा। कुछ विदेशी विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि तुर्की इन S-400 सिस्टम को भारत, कतर या किसी अन्य एशियाई देश की ओर ट्रांसफर कर सकता है या शायद बेच सकता है, और यह एक सिक्योरिटी रिस्क
था जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता था। अब वर्षों बाद जब लेकिन दोस्तों भारत के संदर्भ में ये अटकलें बिल्कुल हास्यास्पद और अव्यवहारिक साबित होती हैं। ये सिर्फ बेवकूफी भरी और बेतुकी बात है, क्योंकि भारत के पास पहले से ही वही 400 वर्जन है जिसे रूस अपनी सेना के लिए उपयोग करता है, और वह है सबसे एडवांस और सबसे शक्तिशाली वर्जन। जबकि तुर्की का सिस्टम डाउनग्रेडेड है, यानी एक घटिया क्वालिटी का सेकंड ग्रेड माल है, जिसमें न केवल क्षमताएं बेहद कम है बल्कि सेंसर और कमांड मॉड्यूल भी अधूरे और सीमित संस्करण है। सब कुछ सेकंड ग्रेड है, सब कुछ कमतर है। भारत जैसे देश के लिए जिसने अपनी रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता और तकनीकी श्रेष्ठता को केंद्र में रखा है, उसके लिए ऐसे घटिया सिस्टम को खरीदने का कोई सामरिक मूल्य नहीं है और ना ही कोई मतलब बनता है। बल्कि सच तो यह है कि भारत ने जिस उन्नत S-400 बैच को तैनात किया है वह तुर्की के सिस्टम से कई स्तर आगे है, बहुत आगे है, और भारत पहले ही इसके एकीकरण को अपनी मिसाइल शील्ड रणनीति में सफलतापूर्वक और बेहद प्रभावी तरीके से शामिल कर चुका है। भारत इसे लेने की स्थिति में इसलिए भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि इससे रूस के साथ उसका दशकों में बना भरोसा और विश्वास प्रभावित हो सकता है। रूस भारत का पारंपरिक और विश्वसनीय रक्षा सहयोगी रहा है और दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी साझेदारी दशकों पुरानी, परीक्षित और मजबूत है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कठिन समय में भी अटूट रहा है। यदि भारत तुर्की से S-400 लेता और वह भी अमेरिका की निगरानी और दबाव में, तो यह रूस को सीधा संकेत देता कि भारत संवेदनशील सैन्य उपकरणों की सेकंड हैंड खरीद में दिलचस्पी रखता है, जो दोनों देशों के भरोसे को कमजोर करने वाला और रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम होता। भारत की कूटनीति हमेशा इस बुद्धिमत्तापूर्ण सिद्धांत पर टिकी रही है कि वह अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे और दोनों को साथ लेकर चले। यही परिपक्वता, यही समझदारी और यही कूटनीतिक कौशल उसे वैश्विक मंच पर एक निर्णायक खिलाड़ी बनाती है। एक ऐसा देश जिसकी हर कोई सुनता है, जिसका हर कोई सम्मान करता है और जिसकी राय को महत्व दिया जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत तुर्की का यही संतुलन तेजी से और बुरी तरह टूट रहा है और वह दोनों तरफ से बुरी तरह पिस रहा है। रूस से करीबी बढ़ाने की उसकी नासमझी भरी कोशिश ने उसे अमेरिका से टकराव में ले गई और मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका का विस्तार करने की उसकी महत्वाकांक्षी नीति उसे यूरोपीय संघ से दूर कर रही है और भारत जैसे उभरते शक्ति केंद्रों को चुनौती देने के उसके पुराने और बेतुके राजनीतिक प्रयास अब उल्टे उसी पर भारी बोझ बनते जा रहे हैं। वह अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है और अब निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। भारत की सैन्य क्षमता जिस तेज गति से बढ़ी है, खासकर S-400 और भविष्य के हाइपरसोनिक कार्यक्रमों के साथ, उसने तुर्की की उस राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह विचलित और कमजोर कर दिया है, जहां वह खुद को इस्लामी दुनिया का एकमात्र आधुनिक सैन्य नेता साबित करना चाहता था और जहां वह खुद को नया खलीफा समझता था। भारत के तेजी से विकसित हो रहे रक्षा ढांचे, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव ने तुर्की के इस दावे को पूरी तरह कमजोर और खोखला कर दिया है, उसके सपने तोड़ दिए हैं, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया है। और विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि इसी गहरे डर और असुरक्षा के कारण तुर्की आज जल्दबाजी और हताशा में पुराने फैसलों को बदलने की कोशिश में जुटा है। वह पूरी तरह घबरा गया है और अब दिशाहीन हो चुका है। तुर्की का S-400 छोड़ना न केवल उसकी सामरिक उलझन और असमंजस को उजागर करता है, बल्कि ये गहरा संकेत भी देता है कि वैश्विक हथियार प्रणालियां केवल सैन्य संपत्ति नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव के बेहद प्रभावी साधन भी होती है। ये पावर गेम का अहम हिस्सा है और इस खेल में भारत मास्टर बनता जा रहा है जबकि तुर्की पिटता जा रहा है। भारत की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है और आसमान जमीन का फर्क है। जहां 400 भारत की सुरक्षा शील्ड का अभिन्न मजबूत और गर्व का हिस्सा है, जहां यह हमारी ताकत का प्रतीक है, वहीं तुर्की के लिए यह प्रणाली एक असहनीय बोझ बन गई है जिसे वो अंतरराष्ट्रीय नीतिगत समझौतों में संतुलन पाने के लिए छोड़ने की मजबूरी में है। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, कोई चारा नहीं बचा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह नाटकीय बदलाव भारत के लिए नए अवसर भी पैदा करता है और नए दरवाजे खोलता है। एक तरफ अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ और अपरिहार्य साझेदार मानता है, तो दूसरी तरफ रूस भारत को सबसे विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखता है। इस दोहरी मान्यता और सम्मान ने भारत को उस शक्तिशाली जगह पहुंचा दिया है जहां तुर्की जैसे देश खुद को बेहद अस्थिर और असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और जहां वे रात को नींद खोकर घबराने लगे हैं। भारत की कूटनीति जितनी शांत, संतुलित और रणनीतिक है, उतने ही तुर्की के निर्णय असंगत दबाव में लिए हुए और बेतरतीब दिखाई देते हैं। वह बिना सोचे समझे और बिना दूरगामी परिणामों का विश्लेषण किए आवेग में फैसले ले रहा है। तुर्की का यह निर्णय एक बहुत बड़े और व्यापक संकेत का हिस्सा है। दोस्तों, पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, पावर शिफ्ट हो रहा है, शक्ति संतुलन नाटकीय रूप से बदल रहा है और आज भारत की रक्षा रणनीति सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि पूरी वैश्विक भू राजनीति को गहराई से प्रभावित और निर्देशित कर रही है।